दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। पैतृक संपत्ति को लेकर के आप लोग को पता होगा बहुत सारी ऐसे मामला चल रहा है। पैतृक संपत्ति में ऐसी स्थिति बन रहा है कि किसी का जमीन बंटवारा नहीं हुआ, सभी लोग अपने अपने विचारधाराओं से एक दूसरे को प्लॉट पर क्या कर रहे हैं स्थित है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि उसको बेच दिया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या पैतृक संपत्ति को आप बिना पूछे किसी से बेच सकते हैं? क्या इसका कानून राय या सलाह देती है या लॉ आपका अनुमति देता है या नहीं देता है? तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि आप इस स्थिति में पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकते। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिसको पैतृक संपत्ति है और इस महाअभियान के दौरान, सर्वे के दौरान क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जमीन है जो बेच दे रहे हैं। तो बाकी फरीकैन क्या कर रहे हैं कि बेच भी दे रहे हैं और बचे शेष जमीनों में अपना हिस्सेदारी हक कायम कर रहे हैं। तो क्या एक तरह से देखा जाए तो ये सही है कि एक तरफ आप कहीं कहीं प्लॉट पर क्या कर रहे हैं, अपने हिस्सेदारी को बेच दे रहे हैं, और बेचने के बाद ठीक आप जितने शेष जमीन बचे हुए हैं उस जमीन पर आप क्या कर रहे हैं, उस पर कायम हो जा रहे हैं, अपना हक जमा रहे हैं, दखल कर रहे हैं। तो इसमें क्या कानून आपको राय देती है? नहीं। और इसके विषय में क्या कुछ नियम निकल के आया है? मैं आपको पूर्ण रूप से इस चीज को बताने का प्रयास करूंगा कि पैतृक संपत्ति कब बेची जाती है और क्यों बेची जाती है और कब नहीं बेची जाती है। अगर आप चाहे तो आप किसी भी पैतृक संपत्ति को बेचने से रोक सकते हैं। ये आपका पूरा कानूनी प्रक्रिया मतलब महत्वपूर्ण ढंग से काम करती है अगर आप चाहे तो बहुत सारे ऐसे फैमिली है जिसमें अनबन चल रही है, किसी की बात कोई मानता नहीं, समझ रहे कि नहीं अपने अपने काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कहीं पर किसी का जमीन कोई पकड़ लिया, किसी का कोई पकड़ लिया तो ऐसी स्थिति में क्या हो रही है कि प्रॉब्लम आ रही है, समझ रहे कि नहीं। तो अगर बचना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे रोका जाए कि कहीं उसका जमीन बेच भी ना सके और दूसरी तरफ वो हिस्सा ले भी ना सके, तो ऐसे स्थिति में एक आपको नियम सलाह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पूरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि पैतृक संपत्ति कब बेची जाती है और नहीं बेची जाती है। अगर आप चाह दे तो आपका पैतृक संपत्ति एक दौर भी, एक इंच भी इधर से उधर नहीं हो सकता है, आपका सही हक, सही मालिकाना हक मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आपको मैं बता दूं। तो चलिए जो अपडेट ये आया है, इस अपडेट को मैं बताने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आखिर इसमें क्या है। इसमें लिखा गया है सबसे फर्स्ट नंबर पर कि पैतृक संपत्ति अगर कोई बेचता है तो क्या कर सकते हैं, बेचेगा या नहीं बेचेगा। तो मैं कहता हूं कि अगर आप चाहें तो उसको रोक सकते हैं, नहीं बेच सकता है, समझ रहे कि नहीं, पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकता है। आखिर कारण क्या है, रीजन क्या है, ठीक है, क्यों नहीं बेच सकता है। आप कहिएगा कि हमारा हक है, हमारा हिस्सा है, हम बेच सकते हैं। अगर कोई 10 कट्ठा, 1 बीघा, 5 कट्ठा, 2 बीघा, जितना भी जमीन है, पैतृक संपत्ति है, बाप दादाओं का, परदादा का जमीन है, और अगर चाहे कि बेटा पोता सोच रहा है कि हमारे हिस्से का जमीन है मैं बेच दूं, और कोई बंटवारा नहीं हुआ है, कोई कागजात नहीं बना है, कोई शेड्यूल नहीं बना है, तो आप नहीं बेच सकते हैं। इसका पूर्ण रूप से कानून यही कहता है कि आप नहीं बेच सकते हैं, बिल्कुल नहीं बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि कानून आपको इसका राय नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है, मतलब बेचने का हक नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि पैतृक संपत्ति अगर आप बेचते हैं तो सबसे पहले सभी हिस्सेदार का सहमति होना चाहिए। पूरा पैतृक में जितना खानदान है उसमें सबका सहमति होना चाहिए। अगर आप सहमति नहीं देते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर सहमति नहीं दे पाता है तो वहां पर ये जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकता है, कोई नहीं बेच सकता है। अगर कोई बाई चांस अगर किसी ने चुपके से अगर बेच भी दिया है, कोई खरीद भी लिया है, तो आप अगर चाहे तो उसको रद्द करा सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं, उसको अमान्य हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, क्योंकि उसके पूरे पैतृक का जो भी पैतृक संपत्ति का वारिस है उस पर लिखित सहमति, अपना साइन सिग्नेचर, हस्ताक्षर, अपना सहमति को अदा नहीं किए हैं। अब बात करते हैं कि कब बेच सकते हैं, बिना पूछे भी बेच सकते हैं पैतृक संपत्ति को। तो उसमें फर्स्ट नंबर काम करता है, क्या करता है, मान लीजिए कि अगर आप कानूनी किसी चीज को लिए हैं, मान लीजिए कि कानूनी अगर आप लोन लिए हैं, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति बेच करके इसको भरपाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, जैसे ऋण के रूप में हुआ, लोन के रूप में हुआ। सेकंड नंबर में कह रहा है कि अगर आपका हायर एजुकेशन करना है, शिक्षा के वृद्धि में है,
तो अगर शिक्षा पर अगर आप पैसा लागू करते हैं तो आप जमीन को बेच सकते हैं, इसमें कोई आपको पूछने की आवश्यकता नहीं। 3 नंबर में बात करते हैं कि अगर किसी बेटी या बहन की विवाह अगर करते हैं तो इस स्थिति में आप बेच सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर में है कि चिकित्सा के लिए यानी कि बीमारी के लिए, अगर कोई भयंकर बीमारी हो चुका है, बड़ा बीमारी हो चुका है, तो आप ऐसे स्थिति में क्या कर सकते हैं, जमीन को बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। ये आपको कोर्ट या कानून या लॉ आपको मान्यता देती है, ठीक है। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आ रही है बात समझ में। लेकिन अगर जब तक आपको कोई इस पर सहमति नहीं देता है तब तक आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सहमति लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे आपको साइन सिग्नेचर स्टाम्प पर लेना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करते हैं तो अगर बाई चांस अगर जाते हैं कि अगर एक व्यक्ति कोई काम कर दिया है, कोई रजिस्ट्री कर दिया, तो आप उसको रद्द करा सकते हैं। रद्द कराने के लिए इसकी मान्यता कानूनी दिया गया है, ठीक है। इसमें FIR भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। और जब FIR हो जाएगा तो इसको रद्द माना जाएगा। समझ कि नहीं बात को। तो ये पूर्ण रूप से अगर आप चाहें तो 4 टॉपिक है। एक में है कानूनी ऋण लोन के रूप में, दूसरा है आपका शिक्षा के रूप में, तीसरा है विवाह के रूप में, चौथा है चिकित्सा के रूप में, यानी कि बीमारी के रूप में। कोई भयंकर बीमारी हो जाए तो आप इस समय में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिना सहमति के अगर बिक्री करते हैं तो इसमें अवैध बिक्री माना जाएगा, इसको अमान्य कर दिया जाएगा, कोई मान्यता नहीं दिया जाएगा। जिसके पक्ष में ये काम किया गया होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग असहाय ऐसे हैं जो कमजोर हैं, किसी की चलती नहीं है, किसी की बनती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चुपके से अपने हिस्से की जमीन को किसी और से क्या करते हैं, बेच देते हैं। और बाकी पट्टीदार को, बाकी फरीकैन को, पैतृक संपत्ति को पता नहीं चलता है कि इसमें क्या कुछ हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि हमारे पड़ोसी ऐसा कर दिया, मेरे चाचा ऐसे कर दिए, मेरे दादाजी ऐसे कर दिए, मेरे चचेरा भाई ऐसे कर दिया, बेच दिया। फिर उसी जमीन पर मान लीजिए कि 4 कट्ठा का जमीन है, 2 कट्ठा बेच दिया, और फिर उसी जमीन पर अपना हक जमा रहा है कि मेरा भी इसमें हिस्सा है, तो अपना हिस्सा बेच दिया। तो आप ऐसे स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, उससे डरना नहीं है। आप डायरेक्ट जाकर के उस प्लॉट पर, उस खाते पर, जमाबंदी पर क्या कीजिएगा कि FIR कर दीजिएगा कि इस पर कोई सहमति नहीं है। अपने हिस्से की जमीन अगर बेच भी दे रहे हैं तो इस जमीन में हक मान रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग चालाकी 420 कर रहे हैं सर्वे को लेकर के, महा अभियान के दौरान के। तो आप लोग ऐसे अपडेट्स को जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जानकारी कैसा लगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और जानकारी हेल्पफुल है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। फिर जैसे जानकारी लेटेस्ट आएगा मैं उसको लेकर के उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।